लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां, ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दे तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ, और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सत्कर्म है, वो इसे परिवर्तन, क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बात, माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करे, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा, और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था, ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा, मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी या सब जाएंगे। तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने सगे हैं और शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी, और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं, इसमें होते हैं वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ तो उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। बार बार आवे तो फिर धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। अदिति गुप्ता जी, सर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। ऐसे होता है। वो गुप्त कैसे है महाराज? जब गुप्त है तो उसे हम प्रकट कैसे करें, बताइए आप। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे होता है, चल रहा है आंतरिक चिंतन। आंतरिक चिंतन। पहले वाचिक नाम जप किया जाता है, फिर उपांशु जप किया जाता है, फिर मानसिक होने लगता है। जैसे ऐसे हम राधा 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 राधा, अब उपांशु में आ गए, अब मानसिक हो रहा है, चल रहा है। हम आपसे बात भी करते तब भी हमारा गुरु कृपा से भजन होता रहता है। हम आपको देखते हैं, हमारे नेत्रों में जो हम भजन करते हैं ना, वही बार बार लिखना चलता रहता है, बार बार ऐसे हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमारी शीशी के सामने,
बस वही चल रहा है, राधा राधा। सब कोई समझ रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे नेत्र कुछ नहीं देख रहे, बस राधा राधा, बस चलते जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और अगर कहीं रूप देखने लगे तो घंटों डिलीट करने में लगे, लाखों लोगों के रूप हैं, किसी की कोई हरकत नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। तुम प्रणाम करो, तुम गाली दो, तुम बुरा देखो, तुम भला देखो, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, राधा 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 राधा। तो गुप्त भजन का मतलब है बाहरी कोई प्रकाश ना होना, न माला न काउंटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं, अंदर से जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। इश्क उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने प्यारे की याद में हृदय में एक अजीब सी ऐठन होना और उसी में डूबे रहना। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। अपने प्यारे के मिलन के लिए एक अजीब तड़पन और उसी में उनकी याद, बस इसे कौन जान पाएगा। बाहर से हंस रहा है, बाहर से व्यवहार कर रहा है, बाहर से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अपने प्रीतम के लिए रो रहा है, अपने प्रीतम के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कभी कभी विवश होकर रो दिया, नहीं तो गंभीर भाव से शांत उन्हीं के चिंतन में बैठा है। इसे गुप्त भजन कहते हैं। कनिष्ठ जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी ने अंगद जी पर ऐसा क्या जादू किया कि अपने पिता के वध करने वाले से कह रहे हैं कि आप मुझे विदा मत करिए, मैं आपके घर में छोटे क्योंकि अंगद ज्ञानी महापुरुष है। अज्ञानी पुरुष ये देखता है कि ये मेरा पिता है, ये माता है। वो ज्ञानी पुरुष देखता है कि ये धार्मिक है या अधार्मिक है। जब प्रहलाद जी को श्रृंगार करके कयाधु जी ने भेजा हिरण्यकश्यप के पास, तो साष्टांग दंडवत की और पिताश्री कह के संबोधन किया। लेकिन गोद में बैठालने के बाद पूछा, बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उनका भगवान श्री हरि की नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेद, उठा के पटक दिया। मेरे दुश्मन का नाम लेता है तू शत्रु पक्ष का हो गया। तेरी ऐसी बुद्धि किसने बदल दी? तो कहा दैत्यराज, भाषा बदल गई, पिताश्री नहीं कहा दैत्यराज। और भगवान दुलार कर रहे हैं और उनके चरणों में मस्तक रखे हुए हैं और हिरण्यकश्यप को गोदी में लेके फाड़े हुए बैठे हुए। तो वहां पिता नहीं है, वहां भगवान का विरोधी है। ऐसे ही अंगद जी ज्ञानी महापुरुष हैं। उन्होंने देखा पिता के आचरणों को और पिता की सदगति को देखा कि ऐसे आचरण वाला भला ऐसी सदगति को कैसे प्राप्त हो सकता है। ये तो राम जी की कृपा है, भगवान श्री राम की अहेतु की कृपा है कि अंतिम समय अपने बाण के द्वारा उनका जीवन लीलांत हो रही और वो भगवान के दर्शन करते हुए, जो बाली जी हैं वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं। ये भगवान की कृपा को अंगद जी ने देखा। अंगद जी को ज्ञान है, कोई मोही पुरुष थोड़ी है। कि आपका प्रश्न था तो आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, उनको ज्ञान था कि भगवान श्री राम की कृपा से जो अपने अनुज बधू के साथ गलत करना महापाप है और कई तरह के पाप करने वाला व्यक्ति है, वो भगवान के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहा है। भगवान सामने खड़े, अंत में भगवान ने कहा मैं तुम्हारे प्राणों को, उनका प्रभु ये तो बहुत दुर्लभ अवसर है कि स्वयं आप हमारे सामने खड़े हैं और हमारे प्राण निकल रहे हैं। नाथ अब नहीं, अब धोखे में नहीं पड़ सकता। तो अंगद जी खड़े सब सुन रहे हैं ना। तो अंगद जी को पता है श्री राम कृपा से हमारे पिता का उद्धार हुआ, इसलिए श्री राम जी के प्रति विशेष भाव है और विशेष भक्ति है और विशेष बल है श्री राम जी का। नहीं, रावण की सभा में ऐसे ऐसे वीर बैठे थे जो देवराज इंद्र समस्त शक्तियों का स्वामी है,
उसको पिंजड़े में बंद करके, जैसे पक्षी ऐसे बंदी बनाकर रावण के सामने डाल दिया करके मेघनाथ ने, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। और जहाँ ऐसे ऐसे देवांतक नरांतक बड़े बड़े महाबली बैठे हुए हैं, उनके बीच में ताल ठोक करके पैर जमा दिया अंगद ने। कैसे? राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान की महिमा का स्मरण करके अगर तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। कोई वीर ऐसा नहीं था, सभा में 10-10 हजार वीर एक साथ लगे। भगवान का ज्ञान जिसे हो जाता है तो फिर धर्म अधर्म का ज्ञान, माता पिता परिवार के मोह का ज्ञान, ये सब। तो वो ज्ञानी महापुरुष हो, अज्ञानी थोड़ी है। समझ पा रहे आप? अशोक कुमार जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर एक है। महाराज जी, इनका पूछने का भाव है कि पर कुछ लोग केवल अपने भगवान को ही कहते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्या ये सही है? नहीं, वो मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, ये मूर्खता की बात है। मेरे ही भगवान सब रूपों में है, ये सत्य बात है। भगवान 10-20 नहीं होते, रूप उनके अनंत हैं। 100-200 1000 2000 करोड़ 2 करोड़ अरब 2 अरब नहीं, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत रूप धारण किए, लेकिन वह एक, वही एको हम बहुश्यामा।